है, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से मेरे ख्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कॉज का एडवोकेसी किया। उनका तरफा जो बयानिया हमेशा उधर चलता रहता है, जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको मौका मिला कि वो भी सुना जाए। भारत से मुज़ाकरात मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल होने से मशरूत। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात गैर कानूनी करार। बातचीत के लिए भारत को साजगार माहौल पैदा करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कश्मीर पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ शंघाई तंजीम के सामने रखा। वतन वापसी पर कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मसला कश्मीर को उजागर किया और कश्मीर से मुतालिक असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात की बहाली नहीं था। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से बातचीत नहीं हो सकती। भारत की कोशिश है कि मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे दिया जाए। बीजेपी की नफरत इस कदर बढ़ चुकी कि वो मुझे भी दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। एक भारतीय सियासी जमात ने मेरे सर की कीमत लगाई। भारत के 100 एससीओ कारकुन सीपैक की तारीफ करते हैं। What it would mean for your people if a disaster of this scale were to proportionately affect your country. What would 1/3 of India's landmass look like underwater? How would the people of China be tested if 1 in 7 people were made climate refugees overnight? This was a reality for my country, my people, only last year. दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। अजीम ताकतें सालिस का किरदार अदा करती हैं तो खित्ते में अमन की राहें बहाल होती हैं। अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के मफाद में है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत कश्मीर में रेफरेंडम से क्यों खौफज़दा है? कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने पर एतराज समझ से बाहर है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मुल्की मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी हम मनसब मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। हमारी बातचीत नहीं होनी तो अब इलेक्शन तो 14 मई को है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने। गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहे। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। कल 4 शहरों के अंदर हम रैलीज कर रहे हैं। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूं, इस्लामाबाद में, पिंडी में और पेशावर में। आपने सिर्फ एक पैगाम देना है इस मुल्क के सारे इदारों को, जो खुफिया काम करते हैं पीछे बैठ के, जो हैंडलर्स हैं और ये जो पीडीएम के लोगों को, इन सबको मैसेज देनी है कि कौम इस मुल्क में ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप यहां कहें कि जनाब हम गवर्नमेंट मानती नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन को नहीं मानती। इमरान खान का चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए आज रैलियां निकालने का ऐलान। वीडियो लिंक खिताब में कहा, लाहौर में खुद रैली की क़यादत करूंगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी रैलियां निकाली जाएंगी। अवाम सड़कों पर निकलकर हुकूमत के हैंडलर्स को पैगाम दें। जनरल बाजवा को कहा था, हुकूमत ना गिराएं, नून लीग से पाकिस्तान नहीं चलेगी। जनरल बाजवा को समझाने के लिए अपना वज़ीर ख़जाना भेजा था। दूसरी तरफ पीटीआई को लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया का साफ इनकार। कहा, वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज हैं। जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इंतखाबात केस, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेख नहीं करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना कराएं? क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी।
लेकिन हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। हमने सुमोटो लेने छोड़ दिए, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। इस केस का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। सिर्फ ये देखना है किसी तारीख पर इत्तेफाक हुआ या नहीं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं, मामला सियासी अमल पर छोड़ दिया जाए। अगर चंद दिनों में मामला हल ना हुआ तो फिर देख लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, पीटीआई और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। अदालत के सामने सिर्फ फंड और सिक्योरिटी का मामला उठाया गया। कम से कम फंड तो जारी हो सकते थे। नेक नियति दिखाने के लिए इकदाम उठाना पड़ते हैं। IMF मामला ना हमें मालूम है ना सुनना चाहते हैं। हुकूमती नुमाइंदों की सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात की दरख्वास्त। साद रफ़ी की मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़। रोस्ट्रम पर आकर कहा, बात 2 और हफ्तों की रह गई। अदालत हिदायत ना दे, हम खुद मिल बैठेंगे। अदालत को मुज़ाकरात में ना लाया जाए, पहले ही काफ़ी खराबी हो चुकी। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है। 2017 से अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। कई माह से 63A वाला नज़र-ए-सानी केस ज़ेर इल्तवा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 63A वाली नज़र-ए-सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से आगाह कर दिया है। फारूक एच नाइक ने अदालत में कहा, मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। तहरीक-ए-इंसाफ 14 मई को इंतखाबात पर डट गई। सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कहा, हुकूमती बेंच से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर वाली बातें आ रही हैं। हुकूमत ने कोई नई बात नहीं की, पुराना मौक़िफ़ दोहराया। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। चीफ जस्टिस से पूछा, क्या 2 या 3 दिन में कोई नतीजा निकल सकता है? अगर दिलचस्पी हो तो दोबारा मुज़ाकरात पर आ जाएं। जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जितनी गुंजाइश की तवक्को थी इतनी नहीं मिली। हुकूमत लचक का मुजाहिरा नहीं कर रही। क्या हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें चुभ रही थी?